श्री राधा रानी का कृपा कटाक्ष कब हो। श्री राधा रानी का कृपा कटाक्ष जब हो जब प्राण 100% श्री राधा रानी का चिंतन करते हो। श्री राधा रानी का कृपा कटाक्ष जब हो जब रसना 100% श्री राधा रानी का गुणगान करने के लिए बावली रहती हो। हमारी जिह्वा उनका नाम रटने के लिए उतावली रहती हो। हमारे श्रवण पुट, हमारे कान उनका रस, उनका माधुर्य, उनका श्रृंगार विलास, उनके गुणों को पीने के लिए पागल रहते हो। हमारा रोम रोम श्री राधा रानी के लिए पागल रहता हो, बावरा रहता हो। जैसे एक फूल पर कोई मधुमक्खी पागल रहती है, कोई तितली पागल रहती है, उसका जीवन वही है। वैसे हम राधा रानी के लिए पागल हो जाएं। जैसे एक मछली बिना जल के रह नहीं सकती, वैसे हम श्री राधा रानी के बिना नहीं रह पाए। तो हाँ, श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। अभी वर्तमान में हमें अचानक ही श्री राधा रानी के विषय में कुछ सुनने, समझने या पढ़ने, लिखने या कहने को या गाने को मिल गया है। हमें बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता है, बहुत से काम हैं, और बहुत से कामों में एक यह भी है कि चलो ठीक है, देख लेते हैं राधा रानी कैसे मिलेगी, उनका कृपा कटाक्ष कैसे होगा। अरे कृपा कटाक्ष उनका हो गया, वो तुम्हें निहार रही है और तुम वहाँ 5% ही ये कृपा कटाक्ष की मांग किए हो। 95% तुम्हारा जीवन, तुम्हारी स्थितियाँ बाहर की ओर है। तो जो 95% स्थितियाँ बाहर जब रहेगी, इधर उधर पुनः कोई दूसरी वस्तु खोजेंगे, कोई दूसरे विषयों को अगर हम खोजेंगे, दूसरे पदार्थों का चिंतन अगर हम करेंगे, 100% हम प्यारी जी के नहीं रह पाएंगे। तो उस कृपा कटाक्ष का लाभ कैसे लेंगे। जो श्री प्यारी जी का कृपा कटाक्ष अर्थात वो आपको निहार रही है, वो आपको झांक रही है, वो आपकी ओर झांक रही है और आप ही नहीं ध्यान कर पा रहे हैं। तो इसका अनुभव कैसे होगा। अतः कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य है कि उनका ही 100% चिंतन हो। और श्री राधा रानी की कृपा को पाने के लिए, श्री राधा रानी का कृपा कटाक्ष पाने के लिए, श्री राधा रानी की कृपा की प्राप्ति के लिए 100% उनका गुणगान सुना जाए, कहा जाए, भजन किया जाए उनके गुणगानों का, रसिक वाणियों का। श्री राधा रस सुधा निधि, श्री हित चतुरासी जो, श्री केलीमाल जो, आदि आदि रसिक वाणियों का गुणगान किया जाए। और उनके नामामृत में, उनके प्रेमामृत में, उनके रसामृत में, उनके लीलामृत में, उनके माधुर्य अमृत में, उनके संग में हमारे प्राणों को यूं रखा जाए कि प्राण आज ही पहली बार श्री राधा रानी के संपर्क में आया है। हम स्वयं को यह ना माने कि हम तो बहुत जानते हैं श्री राधा रानी को, हमसे ज़्यादा कौन जानता है, या ये कैसे जान सकते हैं, या वह कैसे जान सकते हैं। अरे जो राधा रानी का नया नाम लेता है, पहला नाम लेता है, पहली बार कोई बालिका पुकारती है, कोई बालक पुकारता है, हमें अगर गौ भी रंभाती है तो ऐसे सुनाई दे कि राधा सुनाई दे रहा है। हमें पक्षी आदियों का संगीत भी यूं सुनाई दे जैसे कि श्री राधा रानी का कीर्तन हो रहा है। हमें सर्वत्र श्री राधा श्री राधा श्री राधा सुनाई आने लगे। हमें सर्वत्र श्री राधा श्री राधा श्री राधा की गतिमया अनुभव होती लगे। हमें उनकी छाया दिखने लगे, हमें उनका आभास होने लगे, हमें उनके श्रृंगार आदि, घुंघरू आदि, नुपुर आदि, झुमका आदि, उनके कंगन आदि का संगीत सुनाई आने लगे। रात दिन सपनों में भी वही हमारे छाने लगे। अन्य पदार्थ, अन्य वस्तु, अन्य भावनाओं का चिंतन हमारे चित्त से, हमारे प्राणों से सर्वथा के लिए दूर हो जाए। हम प्यारी जी का गुणगान अनुभव कर पाए गहराई से, बहुत ही मधुरता से, बहुत ही सघनता से। प्यारी जो निधियों की निधि है, स्वामिनियों की स्वामिनी है, सर्वनिधि है। ऐसी सर्वनिधि जो को हम अपने प्राणों में भर पाएं, उन्हें अप उन्हें हम उन्हें अपना बनाना चाहते हैं।
अगर हम उन्हें अपना बनाना चाहते हैं तो अपनी गोद से, अपने हृदय से उन्हें ना निकाले। एक क्षण भी उनके बिना हम ना रह पाए, उनके अतिरिक्त और कोई हमारे पास में दूसरा विकल्प ना हो। और अगर हमें उनके संग की लालसा है तो वही मात्र हमारा संग हो। अगर मैं आपको प्यारी जू की यह बात निवेदन कर रही हूँ तो यहाँ मेरी स्थिति हो कि मुझे प्यारी जू का संग चाहिए, ना कि आप सभी का संग से मेरी तृप्ति हो जाए। आप मिलो तो ठीक है, ना मिलो तो और भी ठीक है, परंतु इस संवाद से, इस बात से प्यारी जू के प्रति जो प्यास है उसका अनुभव हो जाए कि प्राण तू छटपटाना सीखा है प्यारी जू के लिए, प्राण तू बावरा होना सीखा है प्यारी जू के लिए, है मेरे प्राण तू बहुत ही मधुरताओं को छू पाया है प्यारी जू श्री राधा रानी के संग में। उन्हीं का संग, उन्हीं का रंग, उन्हीं का अनुभव तुझे चेतन रख सकता है, तुझे स्वस्थ रख सकता है, तुझे सुंदर रख सकता है, तुझे अमृत की ओर, मधुरता की ओर, जीवन की ओर ले जा सकता है। प्यारी जू के बिना जीवन की आशा ना हो, प्यारी जू ही जीवन का पर्यायवाची शब्द बन जाए। प्यारी जू जीवन में है तो जीवन है, प्राण पहले छूटे प्यारी जू ना छूटे, प्राण पहले छूटे प्यारी जू ना छूटे। राधा रानी चाहिए, प्राणों से अधिक अगर चाहिए तो मिल जाएगी। राधा रानी चाहिए, सांसों से ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएगी। राधा रानी की प्यास लग गई है, पानी की प्यास से ज़्यादा होनी चाहिए। जितना पानी मैंने पी लिया है, अरे भाई 2-3 कुएं तो पी ही गए होंगे हम, पता नहीं कितने लीटर पानी हम पी गए होंगे। श्री राधा नामामृत, रसामृत, प्रेमामृत, लीलामृत, मधुरामृत, जितना भी चिंतन उनका प्राप्त हुआ है, किया है रसना ने, वो बहुत शून्य है। ये रसना उन्हें गाने के लिए बावरी हो जाए। इसके सामने राजभोग हो, 56 भोग हो, नाना प्रकार के पकवान हो, सब हो, परंतु रसना को सर्वोत्तम प्रिय सुख हो श्री राधा नामामृत में, उनके गुणगान में, उनके श्रवण में, उनके आनंद में। ये संसार में अनंत अनंत प्रकार के शब्द है, अनंत अनंत प्रकार की बातें हैं, अनंत अनंत प्रकार के चिंतन है, परंतु प्राण हमारा श्री राधा रानी का नाम सुनने के लिए, उनका गान सुनने के लिए, उनका यश सुनने के लिए पागल हो जाए। हम पागल जब तक नहीं हो सकते उन्हें पाएंगे कैसे? उन्हें पाने के लिए मेरे प्राण तू पागल हो जा। राधा रानी को पाने के लिए प्राण तू पागल हो जा। अगर तू पागल हो गया, बावरा हो गया, तो तू उन्हें पा ही जाएगा। राधा रानी, राधा रानी की और भी बहुत सी गहरी गहरी, मधुर मधुर, कोमल कोमल बातें हमें करनी है श्रृंगार रस की, जहाँ बहुत ही सघनता हो सकती है, मधुरता हो सकती है, बातें और भी गंभीर हो सकती है। श्री राधा रानी की ऐसी ही बातों के लिए सभी निधियों की निधि श्री स्वामिनी जू, श्री प्यारी जू, श्री राधा जू की प्लेलिस्ट भी हमारे यहाँ पर निवेदन की गई है। हम उसको आपको इस भाव के डिस्क्रिप्शन में, लिंक में दे देंगे। आप उसे अनुभव करें, उस प्लेलिस्ट को अनुभव करें कि ये जो प्लेलिस्ट है श्री राधा रस सुधा निधि रूपी, श्री सर्वनिधि प्यारी जू रूपी, श्री उज्जवल श्री प्यारी जू रूपी कुछ प्लेलिस्ट है श्री प्यारी जू के रस रंग से जुड़ी हुई, श्री राधा रस सुधा निधि जू की, श्री उज्जवल श्री प्रिया जू की, और सर्वनिधि श्री निधियों के निधि, सभी निधियों की स्वामिनी श्री सरकार श्री प्यारी जू, ऐसी प्लेलिस्ट है। तो आप सभी निधियों की निधि श्री प्यारी जू का यश सुनने के लिए आकुलित हैं, उनकी महिमा, श्री राधा रानी की महिमा सुनने के लिए आकुलित हैं। तो आप हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे भाव है जो गंभीर है, गहन है, उन्हें सुनने के लिए आकुलित रहिए, क्योंकि आपके पास कान है पर सभी समय यह राधा रानी के गुणों को, उनके यशों को, उनके श्रृंगारों को नहीं पीते हैं। उनके अतिरिक्त अभी बहुत कुछ हमारे कान, हमारी रसना, हमारे नयन झेलते हैं।
हमारे नयन ना जाने कैसे कैसे तत्वों को, रंगों को, पदार्थों को झेलते हैं और बहुत से रंगों की तो आस लग जाती है इन नयनों को। बहुत से बाह्य पदार्थों का मन होने लगता है हमारी इंद्रियों को। अतः अपनी इंद्रियों को जो सबसे पहले तुम्हें उनसे दूर करती है, इन इंद्रियों को, इन पंचेंद्रियों को, इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को, इन मन को श्री राधा रानी का आसक्त बना दो। इस मन को श्री राधा रानी का पागल कर दो। ये मन कह रहा है ना, कब कृपा करोगी श्री राधा रानी, अब तो कृपा करो श्री राधे। तो ये मन जो कह रहा है अब तो कृपा करो श्री राधे, तो राधा रानी की जो कृपा है उसे पाने के लिए लोभी मन तो यहाँ डटा रहे। तू डटा रहेगा, यहीं रहेगा, उन्हें ही गाता रहेगा, उन्हें ही पाता रहेगा, उन्हें ही पीता रहेगा, उनका ही सुमिरन होगा, उन्हें ही भजता रहेगा। कंठ में, हृदय में, प्राणों में, श्रवण कुटों में, नयनों में मात्र श्री राधा रानी, मात्र श्री राधा रानी ही भरी रहेगी। तो हाँ, श्री राधा रानी की कृपा कटाक्ष हो जाएगी। अरे भाई, तराजू होता है, उस पर वजन कुछ भारी तो हो, तभी तो उस ओर झुकाव होगा। अभी हमारे जीवन का, हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारी भावनाओं का, हमारे यूट्यूब पे जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें अचानक हमें राधा रानी का आश्रय मिलने लगा है। वरन हमने मांगा थोड़ी ना है राधा रानी का आश्रय, हमें तो पता नहीं बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और अब हम कहें कि चलो देखते हैं राधा रानी कैसी होती है, राधा रानी से मिलने के लिए यहाँ भी क्लिक कर देते, वहाँ भी क्लिक कर देते। अरे राधा रानी के लिए पागल होना पड़ेगा, इन क्लिक से कुछ नहीं होगा। इन क्लिक के अलावा जो हम नहीं करते वो अनुभव करना होगा। ये हमने किया क्या है उनके लिए, किया क्या है हमने उनके लिए, कदम रखा है राधा रानी के लिए, कभी कुछ सीखा है राधा रानी के लिए कि वो जीवन में आने वाली है, उन्हें जैसा प्रिय है वैसा जीवन बना ले, वो जैसे रहना चाहती है वैसी रहनी हमारी हो जाए। हमारी कुंज में, हमारे घर में सुगंधे हों, हमारा घर महकता रहे और सुंदरताओं से, श्रृंगारों से सजा हुआ रहे, उनके स्वागत के लिए आकुलित हो, रसिक यहाँ विराजमान हो, राधा रानी के पदों का गान कर रहे हों। अनंत अनंत प्रकार से हमारे ही घर में, हमारे ही कुंज में श्री राधा रानी को रिझाने के लिए बहुत सारे श्रृंगारों को जुटाया जा रहा हो। हम जो धन कमाते हैं उसमें कितना प्रतिशत श्री राधा रानी के प्रति है, अथवा सभी कुछ हमारे प्रति है। हमारा मन, हमारे मन के संकल्प कितने प्रतिशत राधा रानी के हैं, अथवा सभी हमारे लिए हैं। परंतु कृपा कटाक्ष हमें उनका चाहिए कि वो झांकने लगे हमको, और हम इधर उधर की क्रियाओं में पागल रहे, इस स्वांग में, इस स्वार्थ में, इस प्रपंच में पागल रहे। हम राधा रानी को प्रतीक्षा में बैठा कर अपने स्वांगों को, अपने जीवन के इन कामों को करने के लिए पागल हो जाए। निपटा लो अपने काम, हो जाएगी उनकी कृपा। अपने काम निपटा लो, अपनी सब चीज़ें निपटा लो, और भी कुछ सुनना है तो सुनते जाओ। जब सुनकर सब थक जाओ तो आ जाना राधा रानी तक, यही है राधा रानी। और उनका बहुत गुणगान हम भी करने के लिए पागल है। जब कोई थका हुआ आएगा तो सुनने लगेगा इस तट पर राधा रानी के, इस मधुर प्रेम तट पर श्री यमुना महारानी के इस प्रेम तट पर श्री राधा रानी के इस गान को सुना जाएगा तो आनंद आ जाएगा। आप वृंदावन रहते हैं, आपके लिए तो अनिवार्य होना चाहिए युगल कीर्तन, युगल संकीर्तन, युगल रस का गान, युगल रस का गान, युगल रस का चिंतन, युगल के रस का चिंतन होना चाहिए। और विशुद्ध रस रंग अगर आपको पीने में बनता है, श्री राधा रस सुधा निधि का संस्कृत में आप पाठ करते हैं, और संस्कृत मात्र पाठ से आपके हृदय में अनंत लीलाएं नाचने लगती है, कलोल करने लगती है। संस्कृत मात्र के पाठ से अनंत लीलाएं आपके हृदय में कलोल करने लगती है। क्योंकि अगर आप संस्कृत का पाठ ही कर लेते हैं राधा रस सुधा निधि, तो कलोल शब्द का क्या अर्थ है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आपका हृदय सरित रहे, ललित रहे, भरित रहे, उत्सवित रहे, श्री रसिक वाणियों के आश्रय में स्निग्ध रहे। स्निग्ध क्यों कहा, अगर ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि आपने सहज रसिक वाणियों का सहज संग अनुभव कर लिया है।
क्योंकि जिस समय यह लिपियां गाई गई है उस समय इनके अर्थ की, भावार्थ की आवश्यकता नहीं है, वही वहाँ सहज भाषा हो सकती है, इसलिए तो उसी में गाया गया है। जैसे वर्तमान जीव अगर कुछ लिखता है अपनी भावना को कविता रूप में, काव्य रूप में, तो वो कैसे लिखता है, वर्तमान भाषा कैसी है उसकी, सामान्य सी शायरी लिख देता है और कहता है देखो मैंने क्या लिख दिया अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए। वैसे ही रसिकाचार्यों ने बहुत ही सघन मधुर भाषाओं का प्रयोग किया है, ब्रज रस की मधुर प्रेम भाषाओं का प्रयोग किया है। और सुखदेव जी की वाणी से प्रकट सुखदेव जी की वाणी से प्रकट श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राधा रसुधा निधि, श्री वृंदावन महिमामृत, श्री कृष्ण करनामृत और श्री आदि आदि काव्य जो श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद आदि आदि रसिकों ने रचित किए हैं, वो मूल संस्कृत के हैं। उनमें कितना प्रेम है, कितना रंग है, कितना रस है, कितना अमृत है। उनका चिंतन होना चाहिए, उन्हें सुनने के लिए कोई पागल होना चाहिए, उन्हें कहने के लिए कोई पागल होना चाहिए, उनके अतिरिक्त और कोई बात नहीं होनी चाहिए। परंतु सुने कौन इतना, डूबे कौन इतना, ठहरे कौन इतना। राधा रानी के लिए जो व्याकुलता है वो हमारे हृदय में लगनी चाहिए। राधा रस सुधा निधि को श्रवण करने की लालसा हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए और उसे समझने की लालसा और उसमें आसक्त होने की लालसा और इस माधुर्य को छूने के लिए उन्मत्त होने की लालसा, हाँ एक फूल की भंवरी होने की लालसा, हाँ एक जल के सरोवर में मछली होने की लालसा हमारे हृदय में होनी चाहिए। कौन सा सरोवर? श्री राधा रस रूपी ही सरोवर। कौन सा फूल? श्री राधा रूपी फूल, श्री प्यारी जो रूपी फूल। प्यारी जो रूपी फूल को प्राप्त कर कर प्रत्येक फूल में तुम्हें उन्हीं की सुंदरता का अनुभव होगा। तुम फूलों को तिरस्कृत नहीं करोगे कि अरे तू फूल, क्या फूल है, मैंने प्यारी जू से अपना संबंध बना लिया है, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक फूल तुम्हारे जीवन में पुनः पुनः आकर प्यारी जू की स्मृतियों को भरेगा। प्रत्येक रंग तुम्हें प्यारी जू की स्मृतियों तक लेकर जाएगा। प्रत्येक रंग को अपने जीवन के, प्रत्येक सुख को अपने जीवन के, प्रत्येक श्रृंगार को अपने जीवन के प्यारी जू का अर्पित कर दो, प्यारी जी को समर्पित कर दो। अपने दुख कष्ट आदि आदि को ही शरणागति नहीं करनी होती है। अपना झरा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, अपना झरा हुआ, टूटा हुआ, कटा हुआ, फूटा हुआ जीवन रूपी फल ही, जीवन रूपी पात्र ही मंदिरों की देहरियों पर नहीं अर्पित होता है। बड़ा सुंदर अपना जीवन हो, बड़ा सुंदर अपना जीवन हो, जिससे कोई प्राणी बड़ी साधारण तरीके से श्रीफल को किसी मंदिर की देहरी पर फोड़ने के लिए तैयार रहता है ना, वैसे ही हम अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को, अपने स्वांग को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपने ऐश्वर्य लोभ को, अपनी समस्त भावनाओं को श्री मंदिर की देहरी पर फोड़ दें और आगे बढ़ें। श्रीफल फोड़ने के लिए हमारे प्राण संकट से भर जाए, क्योंकि वो श्री फल है, श्री का फल है, श्री जी का फल है, श्री प्रिय फल है। और ऐसे फल को फोड़ने से पहले हमारे प्राण आकुलित हो और अपने आप को फोड़ने के लिए हमारे प्राण पागल हो कि अगर कोई चीज़ फोड़ने लायक है तो मुझे फोड़ दो। ऐसा हमारा प्राण होना चाहिए, उनसे मिलने के लिए आकुलित होना चाहिए। हमारे जीवन में सुखों की नदी उन तक पहुंचनी चाहिए, रसों की नदियां उन तक पहुंचनी चाहिए। हमारे पास रस हो उन तक अर्पित करने के लिए, श्रृंगार हो उन तक अर्पित करने के लिए, हमारे यहाँ सुबह शाम राजभोग हो उन्हें अर्पित करने के लिए। जैसे वृंदावन में उन्हें नाना प्रकार के राजभोगों से सेवा दी जाती है तो वहाँ प्रेम का प्रकट अनुभव होता है उस सेवा में। ऐसे ही सेवक हम हो जाएं, रात दिन उनके लिए क्रियामय रहे, रात दिन उनके लिए अचेत रहे, रात दिन उनके लिए सचेत रहे, रात दिन उनके लिए स्वप्नों में रहें, बावरे रहें, खोए रहें, जीते रहें, मरते रहें, कहीं रहें, कैसे रहें, श्री राधा के रहें, श्री राधा के रहें, श्री राधा के रहें। अगर हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी इंद्रियां, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प, हमारे कार्य, हमारे प्रलाप, हमारा ये इंटरनेट पर रात दिन इधर उधर भटकना, ये सब राधा रानी के लिए अगर होने लगेगा तो हाँ, राधा रानी की कृपा कटाक्ष
जीवन पर हो चुकी है। और अगर वो निहार रही है और तुम इधर उधर भटक सकती हो, तो अभी तुम्हें तितली होना नहीं आया है। फूल खिल गया है, तुम्हें झांक रहा है, तुम्हें पुकार रहा है और तुम उड़ती फिरो, तो तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। ये उड़ना, समस्त प्रकार का उड़ना प्यारी जू तक के उड़ने के लिए है। प्यारी जू तक आ गए हैं, प्यारी जू ही तुम्हें निहार रही है, तो तुम ठहर जाओ। अब तुम जा नहीं सकते, अब कोई काम हो नहीं सकता। प्यारी जू से ज़्यादा विशेष कुछ हो नहीं सकता। अब तो कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई तूफान आए, कोई भूकंप आए, कोई प्रलय आए, अरे प्यारी जू के समक्ष है। उनकी कुछ कहने के लिए प्यारी जू का कंठ भरा हुआ है, कुछ कहने के लिए प्यारी जू कुछ कहेगी, अभी कहेगी। बड़ी गंभीर मुद्रा में निहार रही है, बड़ी स्निग्ध भीगी हुई मुस्कान से, प्यार से, लाड़ से, दुलार से मुस्कुरा रही है, कुछ कहने वाली है। मैं यही हूँ, उन्हीं के निकट हूँ, उन्हीं के पास हूँ। उनसे दूर जाकर मुझे किसी की कोई बात सुननी ना हो, क्योंकि औरों की बातों में और ही दुनिया है। यह प्यारी जू के संग में जो मेरी जीवन स्थिति है, वो अन्यत्र प्राप्त ही नहीं हो सकती है। इसीलिए प्यारी जू की वांछा ऐसी हो कि बस प्यारी जू और प्यारी जू निहार रही है, कृपा कटाक्ष हो गया है, तो तुम छूट नहीं सकते, उससे मुक्त हो नहीं सकते। ऐसा नहीं कि वो आ चुकी है और आपको सोत रह के काज भी हो। आजकल क्या होता है कि संत रसिक घर पर पधार जाते हैं और भावुकों को सोता है कि काज भी होते हैं, कि यह भी करना है, वह भी करना है। अरे आपकी नित्य क्रियाओं को संपादन करने के लिए आप व्यवस्थाएं जुटा लीजिए। और अगर रसिक प्रेमी आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं, तो रात दिन उनके चरणों की सेवा मात्र के लिए आप तैयार रहिए। आप प्राणित रहिए, आप भावित रहिए, आप लालायित रहिए। मात्र हमारा संबंध श्री प्रिया प्रीतम के चरणामृत तक, रसामृत तक, उनकी चरणों तक पहुँचने के लिए है। मध्य में युगल सरकार है। आपको क्या चाहिए? आपको राधा रानी चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चाहिए, आपको कोई भी नहीं चाहिए, आपको राधा रानी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे आप अगर चाहिए हो, मुझे अगर आपकी आवश्यकता है, तो राधा रानी की आवश्यकता भी उठी नहीं है मेरे हृदय में। मेरे हृदय में अगर राधा रानी की आवश्यकता है, तो आप अनंत रूप, अनंत सुंदरता, अनंत मधुरता, अनंत दिव्यता लेकर भी अगर सामने खड़े हो जाओ, तो मेरे भीतर की राधा रानी जो झांक रही है, उस झंकन से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। हम उसी में अटके रहेंगे, उसी में भरे रहेंगे, आपको टालते रहेंगे और उन्हीं के निकट रहेंगे। टालना है इस जगत को, इस प्रपंच को, और निभाना है श्री प्यारी जू की सेवाओं को। टालना है इस जगत को, इस प्रपंच को, और निभाना है प्यारी जू की सेवाओं को। क्यों? क्योंकि कृपा कटाक्ष ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमको झांके, और वो झांक रही हो और हम इधर उधर मन लगाए भटक रहे हों कि भाई चलो ठीक है, 2 मिनट का होता है, श्री राधा कृपा कटाक्ष कर लिया, चलो भाई ठीक है, मांग लिया, ये स्तोत्र गा लिया, इसकी सारी स्तुतियों को पढ़ लिया, बार 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 कह दिया कि राधा रानी कब कृपा करोगी, कब निहारोगी, और फिर हम इधर उधर के काम में लग गए कि कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, बस फिर वापस से आ गए कहाँ, फिर वापस से लौट गए। राधा रानी सोच रही है कि अरे भाई, थोड़ा सा मन झुकाओ तो। आपके चेतन में इतनी कामना, इतनी भावना, इतने चिंतन, इतने लेपन है कि कैसे ये श्रृंगार रस, प्रेम रस, वृंदावनीय रस, रसिकों का रस, श्री राधा रानी का निज रस आप तक आए। क्योंकि इतने विषय भीतर भरे हुए हैं, इतने संकल्प भीतर भरे हुए हैं, हमारे, मेरे भी, हमारे भीतर इतने संकल्प विकल्प भरे हुए हैं कि राधा रानी कह रही है कि आपके मन में 2-4% इच्छा होती है और कहते हो कि कृपा कटाक्ष हो जाए, और फिर जो 97, 98, 99% इच्छाएं हैं, उनमें हम लौट जाते हैं और राधा रानी को पुनः कहने आ जाते हैं, अरे भाई कब कृपा करोगी, आप बताओ। आपने, मैंने जब से जन्म लिया तब से क्या एक ही वस्तु मांगी है कि राधा रानी कृपा कटाक्ष कर दो। अरे राधा रानी आप तो निहार लो। अगर कोई ऐसा जीवन हो
कि इसकी प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक राधा ही राधा हो, राधा ही राधा हो। तो वहाँ उस जीवन को रसिक कहा जा सकता है, प्रेमी कहा जा सकता है, सिद्ध कहा जा सकता है कि उनकी प्रत्येक श्वास सिद्ध थी। अरे मैं खीर बनाऊं, खिचड़ी बनाऊं, सारे चावल पक जाए, एक दो कच्चे रह जाए, तुम्हारे ही मुंह में वो कच्चा चावल आ जाए या कच्ची दाल तुम्हारे ही मुंह में आ जाए, तो तुम मानोगे ना कि अरे नहीं अभी अच्छे से पकी नहीं थी, कुछ कच्चा भी रह गया था। तो हमारी बहुत सारी सांसें अभी छूट गई बिना श्री प्यारी जी के सिद्ध हुई नहीं, और हमने जिसे दो चार सांसों को सिद्ध कर लिया है, उनका नाम सुन लिया है, उन्हें गा लिया है, उनका कीर्तन कर लिया है, परंतु बहुत सारा जीवन हमारा कहाँ बीता है? जगत में, विषयों में, प्रपंच में बाहर बीता है, उनके बिना बीता है। कच्चे बहुत से रह गए हम, और हम कह रहे हैं कि हम उनके राजभोग हैं। कैसे राजभोग? राजभोग वो हो कि जिसकी हर श्वास उनकी हो। राजभोग वो हो जिसकी हर मुद्रा, हर निद्रा, हर स्वप्न, हर जागृति, हर स्थिति उनकी हो। राजभोग उनका वो हो, सर्वक उनके वो हो जो उनके लिए बना हो। ऐसी थोड़ी ना कि मंदिर में कोई राजभोग बना और मंदिर में सरकार तक पहुंचना है, बीच में किसी का मन हुआ उसने भी चाट लिया, फिर औरों ने भी चाट लिया, फिर सरकार तक पहुंचा दिया। ऐसे झूठा राजभोग नहीं, केवल सरकार के लिए बना हुआ प्रसाद। इसीलिए बाजार में मिलने वाले जो मिष्ठान आदि हैं, पदार्थ आदि है, व्यंजन आदि है, पैकेटों में मिलने वाले पदार्थ है, उनका भोग इसलिए ही नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मात्र श्री हरि के लिए, श्री इष्ट के लिए वो नहीं पकाए जाते हैं, और उन्हें पहले ही बहुत से लोग पा चुके होते हैं। श्री इष्ट उसका अमनिया स्वाद ग्रहण नहीं करते हैं। अमनिया स्वाद के लिए रसोई नहीं होनी चाहिए, पहली बार वे पाएं और फिर हम पाएं, तो उसे कहा जाएगा कि हम प्रसाद पा रहे हैं, क्योंकि इस रसोई को इन्होंने ही सर्वप्रथम पाया है और इन्हीं के लिए इस रसोई को जुटाया गया है। ऐसे जीवन उनकी रसोई बन जाए, ऐसे जीवन उनकी रसोई बन जाए, उनकी सुखों की रसोई बन जाए, उनके यहीं रह जाए, हम उनकी वस्तु हो जाए, उनसे बाहर ना जा पाए। आपके सामान आपके पास है, आपका मोबाइल आपके पास है, आपका ईयरफोन आपके पास है, आपका बैटरी, आपका चार्जर, आपके समस्त सामान। ये सब नाम इसलिए लेने पड़ते हैं ईयरफोन, मोबाइल आदि, क्योंकि हमें कोई झुमका कंगन तो पहनते नहीं है हम तुम, पायल आदि तो जानते नहीं हैं हम तुम, और इन्हें संभालना आता नहीं है हमें। श्रृंगारों को, श्रृंगार पहनना भर नहीं है, श्रृंगार पहनने की कला भी है। हमारे पूर्व के भावों में कहा गया है, आप सुनेंगे सर्वनिधि के भाव, सुधानिधि के भाव, तो वहाँ कहा गया है कि श्रृंगार पहनना भी कला है। आप पायल पहन लोगे, पर पायल की आवाज़ सबको ही अगर आ रही है तो किसी व्यक्ति विशेष को उसका श्रृंगार प्रकट नहीं होगा, किसी एक को ही उसकी अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए पायल की आवाज़ को थाम थाम कर पहन कर चलना आना चाहिए। किसी श्रृंगारणी को, किसी दुल्हन को, किसी दुल्हन में इतना लज्जा हो, जितना सघन श्रृंगार हो उससे सघन लज्जा हो। सबसे महंगा श्रृंगार किसी दुल्हन का लज्जा हो, संकोच हो, संकोच इतना सघन हो कि सब कुछ छूट जाए श्रृंगार पर संकोच ना छूटे। ऐसी भीतर स्थिति हमारी होनी चाहिए, तब हम पायल को निभा पाएंगे, तब हम घूंघट को निभा पाएंगे। घूंघट ऐसा हो कि झांकने के लिए कहा जाए तो भी नैनों में बाढ़ आ जाए, नैन झांकने के लिए खुल भी ना पाए। घूंघट ऐसा हो कि झांकने के लिए कहा जाए तो नैनों में बाढ़ आ जाए। नयन निहारने के लिए खुलने से पहले ही भीग जाए, गीले हो जाए, घूंघट गीला हो जाए, घूंघट उठते ना बने, कर कांपने लगे पर घूंघट खुलते ना बने, झांकते ना बने। घूंघट ऐसा हो नैनों पर, घूंघट से प्रेम हो। किसे हुआ है, किसे हुआ है घूंघट से प्रेम? पूरा जीवन कहीं घूम लेना, किसी ब्रह्मांड में घूम लेना। आपको इन श्रृंगारों से सहज प्रेम करने वाला कतई कोई भी नहीं मिलने वाला है। श्री प्यारी जो है, स्वामिनी जो है, जो सहज श्रृंगारणी है,
वो अपने श्रृंगारों को किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं करती है, स्वतंत्र नहीं करती है। उन्हीं के श्रृंगार है हम। श्री प्यारी जी ने अनंत श्रृंगारों को धारण किया है। उन्हीं के श्रृंगार में कहीं कोई नपुर मणि है हम, कहीं कोई आभा प्रभा है हम, कहीं कोई फूल है हम, कहीं कोई चित्रांकन है हम, कहीं कोई मेहंदी केसर चंदन हल्दी आदि रूप में उनके श्रृंगार है हम। उनके श्रृंगार है हम। उनकी बहुत सी आभाएं हैं, बहुत सी प्रभाएं हैं, उनमें ही कहीं अटके हैं हम। अटको, ठहरो, जहाँ रुको तो तभी तो आपकी स्थिति बनेगी। कृपा कटाक्ष से स्वभाव प्राप्ति हो जाएगी। चेतना का सबसे लंबा साधना क्रम है भाव प्राप्ति। बहुत सारी साधनाएं होती है, परंतु सभी साधनाओं में सबसे सघन साधना है कि चेतना को, आत्मा को उसका स्वभाव प्राप्त हो जाए। परंतु राधा रानी के सामने, उनके नाम में, उनके संग में अगर प्राण अटक गए तो वस्तुतः हम हैं कैसे, हमारा एक नया ही अनुभव हमें प्राप्त होगा। जगत में हम क्रोध ही रहे हों, परंतु राधा रानी के सामने थोड़ी देर रहेंगे ना, तो अंदर से चित्त प्राण गीला होने लगेगा। कोई सेठ हो, अपने सेवकों पर क्रोध करता हो, राधा रानी से उस सेठ का मन लग गया है, उनके चरण रति में पागल हो गया है, तो वो सेठ, वो साहूकार राधा रानी के उस संग से छूटने के उपरांत अपने सेवक के चरणों को ही निहारता रह जाएगा। उसकी ओर झांक कर उसके ऊपर क्रोध करने की सामर्थ्य स्थिति नहीं जुटा पाएगा। इतना गीला चित्त होगा उसका, इतना भीगा हृदय होगा उसका। उसे अगर कोई कुछ कह जाएगा ना, तो बस वो मुस्कुरा जाएगा। इतना हृदय में उसकी सहज प्रेम रस भरा हुआ होगा। श्री राधा रानी का संक्रमण लगे हमें, श्री राधा रानी का संक्रमण होगा तो उसका असर दिखाई देगा। श्री राधा रानी का संक्रमण लगे हमें, हम उनके संग हो जाएं। अरे रोगों का भी तो संक्रमण लगता है ना, विषाणुओं का। और हम कहते हैं हमें यह रोग हो गया, हमें वह रोग हो गया, वो वायरस लग गया। वैसे ही ये प्रेमिणी श्री प्यारी जो फूलों में भी मकरंद होता है, उनके अंदर भी सुगंध होती है। तो सबसे अधिक सुगंध, सबसे ज़्यादा कोमल जो प्यारी जो है और उनका मकरंद है, उनके आसपास होंगे, उनके सामने होंगे, वे निहार रही होगी, हम बैठे होंगे, उन्हें कुछ कहना चाह रहे होंगे और भूल गए होंगे। तो अब जो हमारी स्थिति होगी यहाँ उनके समीप ठहरे ठहरे, उनके संग रहते रहते, तो ये नया प्राण है हमारा, ये नई दशा है हमारी। हमारे अंदर इतनी मधुरता हो सकती थी, इतना दैन्य, इतना गीलापन, इतनी गलन, हमारे अंदर इतना दैन्य हो सकता था, इतनी मधुरता हो सकती थी, इतना उत्सव हो सकता था। हमने इतना उत्पात मचाया, हम रो सकते थे क्या? हमने इतना क्रोध किया, हम किसी के लिए तड़प सकते थे क्या? करुणा से भर सकते थे क्या? किसी के सुखों के लिए कोई संकल्प कर सकते थे क्या? हमारे तो अपने ही सुख संकल्प पूरे नहीं होते हैं ना। बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता है ना, और उनके पीछे भाग रहे हैं ना। परंतु श्री राधा रानी का आश्रय प्राप्त हो गया है, और जहाँ जहाँ श्री राधा रानी संकेत कर रही है, वह अनुभूतियाँ हमें अनुभव में आ रही है। और बड़ी ही मधुरता से, वैसे ही स्वामिनी जी को स्वामिनी मानते हुए हृदयपन से, प्राणपन से हम क्रियाएं कर रहे हैं। भीग गया है प्राण, प्राण गीला हो गया है, हृदय भीग गया है, और सिहरन प्रकट हो गई है। जैसे कोहरे से कोई सिहरता है, शीतलता से कोई सिहरता है। आज पूरे दिन भर प्रयास किया, राधा रानी पर सरलता से बात हो, क्योंकि सबको सरलता से सुनना है ना। परंतु बात अगर होने लगे तो रसना अपनी पूर्वाकृति में लौटने का मन बनाने लगे। बहुत सारे निवेदन हुए हैं, अंगराग परिमल हुआ है, अनुराग वीटिका के भाव हुए हैं, सारंग उत्सव हुआ है, उज्ज्वल श्री प्रिया जो हुआ है, सर्वनिधि श्री प्यारी जो, ऐसे ऐसे भावों की लिस्ट है, श्रृंखला है। और भी रसिकाचार्यों के भाव हुए हैं, रंग हुलास हुआ है,
आनंद दशा विनोद हुआ है, मणि श्रृंगार हुआ है, रहस्यलता हुआ है। ऐसे ऐसे भावों को भीगा हुआ चित्त श्री राधा वल्लभ चितनाम जैसे रस को पान कर कर भीगी हुई रचना अब पुनः अपनी उस वाणी स्थिति में अगर लौटना चाहती है, कुछ गाना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो वो रचना का नृत्य, वो कलोल रचना का अनुपम होना चाहिए। मैं नाचूं तो वो नाच कैसा हो? अरे अगर किसी को शास्त्रीय नृत्य आता है तो वही तो नाचेगा ना। किसी को कथक आता है तो वही तो नाचेगा ना। अब कथक वाले को कह रहे हो कि कूदो, अब हमारी रचना को जैसा कथक आता है ये वही खेलना चाहती है, तो सारा दिन पचते रहे, भाव होते होते गंभीर होते रहे। हम सरल कहने का प्रयास करें परंतु भाव गहन हो जाए। आपकी इच्छा हुई तो हम आपको वो गहन भाव भी धीरे धीरे निवेदन करेंगे। अगर आपकी इच्छा हुई तो बहुत परिश्रम करके 7-8 बार हमने भावों को कहने की चेष्टा की है। एक सरल सा भाव अब बन पाया है कि राधा रानी की कृपा कटाक्ष किस पर हो, जो 100% हो, या कम से कम 50 से तो अधिक प्रतिशत, क्योंकि तराजू काम करता है 50% से अधिक वजन किसी और ज़्यादा हो तो। एक तरफ संसार है, जगत है और उसकी कामनाएं हैं, एक तरफ राधा रानी है, उनके श्रृंगार रस है, उनके चरणों का लोभ है, उनकी सेवाओं का लोभ है, उनकी चरण रज माधुरी की लालसा है। अगर ये वजन भारी है तो तराजू इस ओर झुकने लगेगी, और जिस ओर तराजू झुकने लगेगी उस ओर की कृपा दृष्टि बनने लगेगी। जगत की लालसा हृदय में अधिक होने के कारण राधा रानी की कृपा दृष्टि का अनुभव नहीं हो पाता है हमें। अगर हम राधा रानी का सतत चिंतन कर पाए, नामामृत, रसामृत, प्रेमामृत, लीलामृत और रसिकों की वाणी का रसगान सदैव हृदय कंठ में आवृत रखने के लिए उत्कंठित रहें, व्याकुलित रहें, श्री राधा रानी के ही हम प्रेम में प्यासे रहें, तो हाँ, हमें, हमारे प्राणों को, हमारे चेतन को अनुभव होगा कि श्री प्यारी जो का कृपा कटाक्ष हम पर हो रहा। ठहरना होगा कृपा कटाक्ष के लिए कि अभी झांकने के लिए है वे, तनिक रुकूं तो, अभी झांकने के लिए है वे, तनिक रुकूं तो, अभी झांकेगी देख ना सके, अभी झांकेगी अभी निहारेगी सखी, वे निहार देगी तो समस्त स्थितियाँ, समस्त गतियाँ सिद्ध हो जाएगी। इसलिए यहीं ठहर कर उनके निहार के लिए ही अटके रहना होगा। हमारा प्राण, मन, हमारी इंद्रियां श्री राधा रानी के गुणगान में भीग जाए। हमारा प्राण, हमारी इंद्रियां, हमारा तन मन श्री राधा रानी के गुणगान में भीग जाए। हमारा प्राण, हमारी इंद्रियां, हमारा तन मन श्री राधा रानी के गुणगान में भीग जाए। हमारा जीवन, हमारा जीवन, हमारी श्वास, हमारी हर आस, हमारी हर प्यास, हमारी हर कामना, हमारी हर भावना, हमारी हर चाहत, हमारा हर संकल्प, हमारा हर स्पंदन, हमारी करांगुली, हमारे नयन, हमारे श्रवण पुट गहन से गहन श्री राधा रानी का रस पीने के लिए, पागल होने के लिए तैयार हो जाए। क्या हम उस कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तैयार? श्री राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की कृपा कटाक्ष की, उनकी उस झांकी की जय हो सकी। राधा रस सुधा निधि में आता है कि उनके नयनों का जो ये नर्तन है, जो ये नयन नाचते हैं ना भ्रकुटी विलास में, जो यहाँ नृत्य प्रकट होता है ना उनकी कृपा कटाक्ष में, ये बड़ा ही अलबेला चतुर है, चतुर है, चातुरी भरी है इसमें, नागराई भरी है इसमें, सारंगाई भरी है इसमें, चंचलता भरी है इसमें। अगर ये नयन श्री प्यारी जो कि हम पर कृपा करने के लिए तैयार ना होते, ये नयन सहज हम पर प्रेम बरसाने के लिए चतुर ना होते, तो हम पकड़ में ही ना आते। राधा रानी की चतुराई से ही हम पकड़ में आ सकते हैं। वे हमें डांट ले, जैसे दौड़ती हुई गिलहरी को, दौड़ते हुए खरगोश को थामा जाता है ना, वैसे ही हम भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, ये
हिरणियों को पकड़ने वाली श्री प्यारी जू, मोरों को अपनी गोद में रखने वाली श्री प्यारी जू, फूलों को पुष्पों को संग लिए झूमने वाली श्री प्यारी जू, हमें हमारे मन को भाप ले और इसे थाप ले, ये इसे अपने हृदय में अपने संग में भर ले, हमें अपने प्राणों में कहीं छिपा ले, कहीं कहीं छुपा ले, श्रृंगारों में कहीं अटका ले हमें। ये अटकाएगी अपनी चतुरता से, अपनी मधुरता से, अपने नयन विलास के नर्तन से हम इन्हें निहारते रह जाएंगे। और यह निहारने के लिए मुद्राएं अगर बनाएगी ऐसी, तो हाँ, इनकी कृपा हुई है। अब हम नहीं भाग पाएंगे, अब हम नहीं भाग पाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, अब हम नहीं भाग पाएंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, आपकी कृपा कटाक्ष को झेलने का सामर्थ्य दीजिए। मेरा मन प्राण चित्त जीवन मात्र आपकी वस्तु रह जाए, मात्र आपकी वस्तु रह जाए, मात्र आपकी वस्तु हो जाओ। इसमें अनंत प्रकार के जो संकल्प विकल्प है उनकी प्रलय हो और आपकी विजय हो। आपका ये मंगल दर्शन, आपका ये कृपा कटाक्ष, इसे निहारने के लिए, इसे झेलने के लिए मुझ में वो माधुर्य रस भरे, मुझ में वो प्रेम रस भरे। मैं कुछ चुनर पहन कर आऊँ, कोई श्रृंगार पहन कर आऊँ आपके सामने आने के लिए, ठहरने के लिए। मुझे कोई प्रताप दो ना आपका, कोई प्रसाद दो ना आपका, कि आपके ही प्रसाद से मैं आपका ये अमृतमय मधुरमय संग झेल पाऊँ। श्री प्यारी जो राधा रानी, आपका कृपा कटाक्ष हो रहा है, क्या मैं उसे निहारने के लिए, उसे झेलने के लिए यहीं टिक पाऊँ, यहीं थिर पाऊँ, यहीं रह पाऊँ, या चंचल मन लेकर कहीं ना कहीं भाग जाऊँ।